बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस तरह से पूरी रियासत और रियासती मशीनरी एक शख्स पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है, बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बदला लेने का ऐलान नहीं किया बल्कि बदला लेने के अमल पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। और इस सब के अंदर अता तारड़, राणा मशहूद, इनके समेत 12 अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का और जैसे को तैसा, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि शहबाज गिल के साथ जो इंसानियत सो सलूक हो रहा है, इस पर उनकी वालदा भी मैदान में आई है, ज़ईफ वालदा, और व्हील चेयर पर अदालत पहुंची हैं। और इस वक्त निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून का जो मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान में, वो एक आप कह सकते हैं कि नई एक हम पस्तियों को छू रहे हैं। और इस सब के अंदर अब इस इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर और इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें कब तक खामोश रहती? वैसे अगर ये कोई और शख्स होता तो बहुत जल्दी उनकी आवाज़ें निकलती, लेकिन अब उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मैदान में आई है और शहबाज गिल के साथ जो रवैया अपनाया गया और जिस तरह से अदालत के अंदर आप देख लें कि शहबाज गिल, एक वारदात डालने की कोशिश की गई कि एक बंदा जिसे पिम्स से आपने पहली मेडिकल रिपोर्ट में वो बीमार है, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में आपने उसे फिट करार दे दिया, उसके बाद आप उसे फिट करार दिया तो अब आप उसे ऑक्सीजन मास्क लगा के अदालत कैसे लेकर जा सकते हैं? और जो वीडियो सामने आ रही हैं वो इतनी तशवीशनाक है कि आप अस्पताल से एम्बुलेंस में उस बंदे को ऑक्सीजन लगा के लाए, फिर जज साहब के सामने वारदात डालनी थी तो आपने उसका ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। तो ये सारी चीजें इंतहाई अफसोसनाक हैं। और इस सब के अंदर अब जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इसमें शहबाज गिल की जो वालदा हैं वो भी आई हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूं, खुदा के लिए जागो वरना बर्बाद हो जाओगे आप। बल्कि उनका ये जो अदालत पेशी के वक्त क्लिप है, ये क्लिप भी अपनी स्क्रीन पर देख लें। घर में बैठने का टाइम नहीं है, वो जाओ। उन्होंने ये सुना कि उनको थाना को जा रहे, उन्होंने हमने कहा वहाँ मेरी बहू है, मैं अपनी इन दोनों बहूओं को ले जा रहा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी देखा और जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह से इनविजिबल फोर्सेस भी मैदान में हैं और जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, अदालत से ऑल्दो शहबाज गिल को बिलाखिर रिलीफ मिला है और उन्हें वापस अस्पताल, क्योंकि जज साहब को साफ नजर आ रहा था कि रिपोर्ट जो है जो छुपाई जा रही थी और उसके बाद एक नई रिपोर्ट, बोगस रिपोर्ट बनाई गई और इस वक्त क्या नहीं किया जा सकता। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि बाबर अवान साहब ने मुतालबा किया है कि शहबाज गिल के लिए चारों सूबों के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक आजाद बोर्ड बनाया जाए, एक ऐसा मेडिकल बोर्ड जिसे इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, जिसमें चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन हो ताकि असल सच जो है वो सामने आ सके। और इसमें शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से इन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि ऐसा तशद्दुद हुआ है जो ना बताया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है। और इस सब के अंदर मीडिया के लोग भी चीख चीख कर कह रहे हैं, बहुत सी ऐसी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं जो शेयर नहीं की जा सकती लेकिन इंतहाई तशवीशनाक है। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उस पर भी, और पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब की जो गवर्नमेंट है उस पर भी बहुत से लोगों ने रिजर्वेशंस का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि आप अगर शहबाज गिल ने जो कुछ किया उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई अगर नहीं कर सकते तो फिर आपकी पंजाब गवर्नमेंट होने का फायदा। और अब जो है ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की जो बनी गाला में अहम तरीन इजलास की डेवलपमेंट है उसमें भी यही बात सामने आई है कि अब एक तरह का जो डंडा है वो चलाने का फैसला किया है और जैसे को तैसा। अलबत्ता ये चीजें ठीक नहीं होंगी और ये मामलात को बहुत खराब करेंगी। विफाक बमुकाबला पंजाब जो है ये एक ऐसी खतरनाक आग है जो लगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसे बुझाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा और आए रोज इसमें सिर्फ और सिर्फ इजाफा किया जा रहा है। अब यहां पर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी अता तारड़ और राणा मशहूद समेत 12 लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट
वारंट जारी कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की इजाजत के लिए मजिस्ट्रेट को दरखास्त भी जमा करवाई गई थी और पुलिस ने दरखास्त में अता तारड़, राणा मशहूद, अवैस लखारी, सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर लीगी रहनुमा जो हैं इनके वारंट गिरफ्तारी मांगे थे। मजिस्ट्रेट को जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया था कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, मुल्जिमान दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करनी है, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली और मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी इस वक्त हतमी तौर पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनके मुताबिक जारी हो चुके हैं। और इस सब के अंदर पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के मुकदमे में नून लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और इससे पहले भी राणा मशहूद और अता तारड़ के घर पर लाहौर पुलिस ने छापे मारे थे, ताहम दोनों अफराद जो हैं ये घर पर मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से ये गिरफ्तार नहीं हो सके। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर पुलिस ने बाकायदा तौर पर लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की इजाजत जब मिली है उसके बाद इनके घरों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया, ताहम अभी तक इन छापों में कामयाबी नहीं मिली। ये सारे लोग रुपोश हैं और अब इनकी स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। राणा मशहूद साहब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत गैर कानूनी इकदामात कर रही है। देखें, आपकी विफाकी हुकूमत है, वहां पर जिस तरह से केसेस बनाकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, या तो फिर वो भी गलत है अगर आपके खिलाफ होने वाले इकदामात गलत हैं, और अगर वो ठीक है तो फिर इसके ऊपर ज्यादा चीखो पुकार और आहू बका बनती नहीं है। जबकि राणा मशहूद ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि उनके हवाले से पुलिस की नफरी उनके घर पर गई, अता तारड़ के घर भी गई और दीगर जो 12 लोग हैं, मैं इन 12 लोगों के जो नाम है मेरे सामने लिस्ट है, मलिक गुलाम हबीब अवान, राणा मशहूद, अता तारड़, सरदार अवैस लगारी, मिर्जा जावेद, सैफुल मलूक खोखर, पीर खिजर हयात, राजा सगीर, अब्दुल रऊफ, पीर अशरफ और बिलाल फारूक तारड़, ये बेसिकली 12 लोग हैं जिनके हवाले से, और राणा मनान खान, इनकी इस वक्त गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। और इतलात यही है कि जैसे ही ये लोग पंजाब की टेरिटरी में, पंजाब की हुदूद में दाखिल होते हैं, इन्हें वहीं से धर लिया जाएगा, इन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी एक जारहाना हिकमत अमली शहबाज गिल के मामले के ऊपर अपनाने का फैसला कर लिया हुआ है। बनी गाला में जो इजलास हुआ उसके अंदर की कहानी यही है कि अब शहबाज गिल के लिए जो कैंपेन है वो तो तेज की जाएगी, उसके हवाले से कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग में मैं आपके सामने रख दूंगा। कुछ चीजें हम इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि शुरू में बैकफुट पर थी शहबाज गिल वाले मामले पर, और शहबाज गिल के केस में कोई भी उनकी स्टेटमेंट को ना पहले किसी ने डिफेंड किया, ना अभी कोई डिफेंड कर रहा है और ना ही किसी को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन इस इंपोर्टेड सरकार ने और इस पूरे निजाम ने बड़ी कामयाबी के साथ शहबाज गिल के केस में पूरे केस को कमजोर कर दिया और उन्हें विक्टिम बना दिया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्राउंड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि वो खुलकर अब आए और शहबाज गिल का ना सिर्फ दिफा करें, क्योंकि पूरी कौम देख रही है इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और किसी से ये चीजें ढकी छुपी हुई नहीं है। अब इसके अंदर कल ये बात आई और ये एक पूरा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान तलक कलामी भी हुई है, परवेज इलाही डमी वजीर आला बन के रह गए हैं, इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को कॉल करके झाड़ भी पिला दी। अलबत्ता कुछ लिमिटेशन जरूर हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जितनी कार्रवाइयां कर रही है उन सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक कोई इतने खास किस्म के इख्तलाफात के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप ये राय कायम कर सकें कि इन दोनों फरीकैन के अंदर कोई इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं। ऑल्दो उसी तरह की एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जरूर है, जिस तरह से पीटीआई को फौज से लड़वाया गया उसी तरह से परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने के लिए एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग का जो ऑपरेशन है और एक पूरा जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है वो तो एक्टिव हो चुका है। लेकिन शहबाज गिल साहब के हवाले से यही चीज है। इसके साथ ही साथ मुल्क के अंदर जो पीटीसीएल का इंटरनेट है उसकी सर्विसेज भी मुतासिर हुई। इसके ऊपर बहुत से लोगों को कंसर्न्स थे कि कहीं ये कोई बुनियाद तो नहीं बनाई जा रही। अलबत्ता पीटीसीएल ने कहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, इसे हमने दूर कर लिया है, लेकिन इस पर भी बहुत से लोगों ने सवालात उठाए कि कहीं ये टेस्ट एक ट्रेलर तो नहीं है कि आगे चल के कोई इंटरनेट को भी, क्योंकि इस वक्त मीडिया को तो मैनेज हो चुका है, असल मसला तो गले की हड्डी तो सोशल मीडिया बना हुआ है, और जब इंटरनेट को बंद करके कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं होने वाली। इस हवाले से भी बहुत से खदशात इस वक्त मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।